प्रेगनेंसी ब्लूज ये क्या होते हैं? ये क्या ड्रामा है? मैं तो प्रेगनेंसी सुनी है कि हाँ प्रेगनेंसी में उल्टी होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, बहुत नींद आती है, बट ये प्रेगनेंसी ब्लूज क्या होते हैं? आपको पता है प्रेगनेंसी ब्लूज कितने इफेक्ट करते हैं एक वुमन को, प्रेग्नेंट वुमन को? आज इसके बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, आज है माई प्रेगनेंसी ब्लूज। तो आप कहेंगे ये प्रेगनेंसी ब्लूज क्या होता है? हमने तो प्रेगनेंसी के बारे में ही सुना है, प्रेगनेंसी में हो रहे जो फिजिकली चेंजेस होते हैं उसके बारे में सुना है। तो गाइस, जो प्रेगनेंसी ब्लूज होते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव सिचुएशन होती है। जब वो टाइम आता है तो एक वुमेन को फेस करना पड़ता है, और सिर्फ वही गो थ्रू नहीं करती है उसके प्रेगनेंसी ब्लूज को, उसके आसपास के रहने वालों के ऊपर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, क्या इनके सिम्टम्स हैं, और मैंने किस तरीके की सिचुएशंस इसमें अपनी फेस करी हैं और क्या इसका सोल्यूशन है, तो आज इसी के बारे में मैं अपनी वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मेरी ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ, प्रेगनेंसी ब्लूज एक प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हो रहे इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं, उसको प्रेगनेंसी ब्लूज बोलते हैं, और एक होते हैं जब आपकी डिलीवरी हो जाते हैं तो उसको हम बेबी ब्लूज बोलते हैं। तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है गाइस। तो ये होते कब है? बेसिकली ये जब होते हैं गाइस, मतलब ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने से पहले तक, मतलब आपकी पूरी 9 महीने की जर्नी में ये कभी भी हो सकते हैं। बेबी ब्लूज होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं? तो छोटी छोटी बातों पे रोना तो इतना कॉमन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। और स्पेशली जो आपके ज्यादातर क्लोज वन है, आपके चाहने वाले, या आपका हस्बैंड हो गया, या आपकी मदर हो गई, या आपकी कोई भी ऐसा जो आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज है, उसकी बातों से भी आप इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हो ना कि या तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, या तो आपको बहुत ही ज्यादा रोना आएगा। तो जो इसके मेन सिम्टम है, आप बहुत ज्यादा सैड हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आएगा, आपको एंजाइटी होएगी। आप यूजुअली जिन चीज़ों को पसंद करते हैं करना, जिनमें आपका ध्यान लगता है, मन लगता है, उन्हीं से आपका दिल उठ जाएगा, उसी में आपका मन नहीं लगेगा। आपका खाने से भी बिल्कुल इंटरेस्ट उठ जाएगा, आपका खाने का भी मन नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। आप ये सोचोगे कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, पता नहीं आगे चल के मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ढंग से अपने आप को नहीं संभाल पाती, चीज़ों की टेक केयर नहीं कर पाती। डिलीवरी का उसी टाइम पे टेंशन होने लगेगा, अपनी जॉब का वरी होगा, करियर का वरी होगा। मतलब इमोशनली इतना ज्यादा ब्रेन आपका खेलेगा ना आपके साथ में कि आप अपने ऊपर, अपनी जबान के ऊपर, या अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और कर ही नहीं सकते। इट्स 0%, जिसको बोलते हैं ना इमोशनल कंट्रोल होता है गाइस। रोती थी, इतना रोती थी शुरुआती टाइम पे, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता था। तो मुझे लगता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ये बेबी ब्लूज है, मुझे लगता था कि यार मैं शायद नई नई आई हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो गई, अभी मैं अकेले सब कुछ कैसे देखूंगी, मुझे तो और चीजों को करना था, ये सब कैसे हो गया। तो मुझे वो रीजन लगता था कि शायद ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी अब मेरी प्रेगनेंसी की वजह से। तो वो रीजन मुझे लगता था कि मैं इसलिए इमोशनल फील कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ। तो वो बेसिकली मुझे रीजन लगता था। बट पर रीजन जो उसका जेन्युइन रीजन था, वो थे प्रेगनेंसी ब्लूज। तो ये कितने टाइम तक रहते हैं, मैंने कितने टाइम तक फेस किया? तो देखिए, जब पूरे जो 9 महीने का ड्यूरेशन होता है ना गाइस, ये कभी भी हो जाते हैं। और इनका जो एक बोलते हैं ना, एक नॉर्मल टाइम होता है, 2 to 4 वीक्स तक ये रहते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे तो ज्यादा हो गए, 3-4 महीने से मैं सेम इतना ओवरवेल्म, इमोशनल, सैड, एंग्री और टीयरफुल फील कर रही हूँ, तो इसमें फिर आपको एक बारी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से, या जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं प्रेगनेंसी को लेके, आपको जरूर उससे बात करनी चाहिए। इस मामले में डिले नहीं करना चाहिए। सो व्हाई इट हैपेंड? तो ऑफ कोर्स आप प्रेग्नेंट होते हो, फिजिकली एकदम से इतनी सारी चीजों को गो थ्रू करते हो, तो जब मेंटली आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना इन चीजों को, तो जो माइंड जिसको बोलते हैं ना, जिन चीजों पे कंट्रोल करता है, वो होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स।
तो फिर वहीं पे आके ना ये चीज़ हिट करती है और हम लोग जिसको बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँ, जब आपके प्रेगनेंसी ब्लूज़ चल रहे हैं, पहली बात तो आपको नहीं पता, आपके आसपास के लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उसमें कई बारी क्या होता है ना, इतना ईज़िली लोग आपको जज कर लेते हैं कि यार ये क्या पहली बार प्रेग्नेंट हुई है? या फिर मतलब व्हाई शी इज़ बिहेविंग लाइक सो अनोइंग, सो वियर्ड। मैं यहाँ पे लोगों को बोलना चाहती हूँ, देखिए जो अभी वो फेस कर रही है, वो जिन जो से गो थ्रू कर रही है, पहली बात तो उसको नहीं पता, तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेगी। बट अभी इतना अवेयरनेस हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, अब लोगों को समझ आने लगा है, लोग जानने लगे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी का जो एक फिजिकली जो चीज़ों से गुजरती है एक औरत, उसके साथ साथ जो इमोशनल होता है ना, उसको प्रेगनेंसी ब्लूज बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, प्रेगनेंसी ब्लूज और डिप्रेशन ये दोनों चीजें अलग हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं आ गई हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज। डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रेगनेंसी ब्लूज इज द डिफरेंट थिंग। प्रेगनेंसी ब्लूज आपके जो हो रहे हैं, आपका ये शॉर्ट टाइम का टाइम है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, इतना अप एंड डाउन जो हो रहा है उस वजह से हो रहे हैं, और ये आपके थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे। और मैं भी अभी बताऊंगी आपको, मेरी साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे और कुछ ऐसी चीजें हुई थी जहां पे मेरा भी गुस्सा इतना एक्सट्रीम लेवल पे आ गया था कि मैं बस्ट हो गई थी। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम की बात है, और वहां पे जब वो सिचुएशन ऐसी थी, जब सबने देखा ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, मुझे इतना जल्दी जज कर लिया गया। मतलब सबके दिमाग में यही आया कि यार ये कैसे, इसने कैसे बिहेव करा है, ये तो एक अच्छी माँ नहीं बनेगी, या ये अच्छी माँ नहीं है। तो मैं आपको बोलूं, देखो लोग तो जज करेंगे ही आपको, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अभी प्रेग्नेंट तो है, साथ ही इमोशनली भी अभी फाइट कर रही है, इसको इतने ज्यादा अप एंड डाउन है, कोई नहीं समझता। और इसलिए कहते हैं कि प्लीज कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो अपना मुंह खोलने से पहले, कोई नेगेटिव बात बोलने से पहले, भले आप मजाक में बोल रहे हैं, भले आप कैसे भी बोल रहे हैं, प्लीज मत बोलें। जितना हो सकता है उसके साथ बी काइंड, बी हम्बल। और आपको नहीं पता ना जिस चीज के बारे में, आप मत बोले। प्रिडिक्ट तो बिल्कुल भी मत करें कि इसको लड़का होगा, इसको लड़की होगी, या ये काली होगी, या आप मोटी होगी, आप पतली हो गई हो। आप कुछ भी ऐसा मत बोले जो उसके गुस्से को या उसके इमोशन को ट्रिगर करे और वो बस्ट हो जाए। तो मैं आपको बोलूं, मेरी फर्स्ट जो मेरी डॉटर के टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरे साथ भी कुछ प्रेगनेंसी ब्लूज की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा मैं क्यों सडनली बिहेव कर रही हूँ। एक दिन की बात है, मतलब मेरा हस्बैंड फोन पे बात कर रहा था, और जब वो फोन पे बात कर रहा था तो मतलब उसने शायद 5-10 मिनट ज्यादा देर बात कर ली होगी, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, और ये मुझे छोड़ के हंस हंस के किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, इसको मेरी केयर ही नहीं है, इसको मेरी टेंशन ही नहीं है। तो उस बात से गाइस मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर बस्ट हो गई, इतना गुस्सा हो गया उसके ऊपर। एंड ही वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि मैंने अपना फोन जोर से जमीन पे फेंक के मारा। वो सोच रहा है अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, इसने मेरे से अच्छे से बात करी, विद इन 5-10 मिनट्स में इसको क्या हो गया। और उसको भी गुस्सा आ गया, और उस सिचुएशन में, उस इमोशन में, मैं उस इमोशन के कंट्रोल में थी गाइस। उसके बाद एक और मेरे साथ सिचुएशन हुई कि जब मेरा हस्बैंड रेडी हो रहा है काम पे जाने के लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर आदमी तैयार होता है काम पे जाने के लिए, और ये रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो जैसे रेडी होके बैग उसने उठाया जाने के लिए ड्यूटी, मैं तो ऐसे रोने लग गई जैसे कि भैया एक छोटा बच्चा, मतलब एक फादर जाता है ना एक छोटे बच्चे का, जैसे अब मेरे बच्चे, जब मेरा हस्बैंड जाता है तो छोटी वाली रोने लगती है, पहले बड़ी वाली रोने लगती थी, तो मैं बिल्कुल वैसे ही रोने लग गई गाइस। इतना सुबह सुबह के मैं रोई, इतना कि पता नहीं क्या हो गया, कि ये क्यों जा रहा है, मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। आई फील, मैं सीरियसली आपको बोलूं, आपको शायद ये सुनने में अजीब लगेगा, पर प्रेगनेंसी ब्लूज में ऐसा होता है क्योंकि आपकी इमोशंस इतने हावी होते हैं ना आपके ऊपर, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं भी ऐसे रो रही जैसे एक छोटा बच्चा एक अपने बाप के लिए रो रहा है या अपनी माँ के लिए रो रहा है कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। देखिए, इसको बताने बोलने से पहले एक बात मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, कहीं पर भी आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं, तो गाइस प्लीज अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा उसको मत बोलो जो उसके इमोशन को ट्रिगर कर दे, या वो फिर गुस्सा हो जाए, वो या एंजाइटी में चली जाए, या फिर वो रोने लग जाए।
क्योंकि आपको नहीं पता एक प्रेग्नेंट औरत कितने चीजों से गो थ्रू करती है। और अभी टाइम इतना बदल गया है, लोग जॉइंट फैमिली में नहीं है, आपको नहीं पता उसकी सिचुएशन कैसी है, वो अकेले रहती है या वो काम कर रही है या वो और बच्चों को देख रही है, वो आपको नहीं पता। तो प्लीज डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग। कि अगर आपको बोलना है तो आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप अपना ध्यान रखिए, अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। और अगर आप ये नहीं भी बोलना चाहते ना, तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलें कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी के इमोशन को ट्रिगर करे, उसकी फीलिंग को ट्रिगर करे। क्योंकि मैं आपको बोलूं, pregnancy it's not only happiness or like just normal things happen. Pregnancy is a lot guys। एक औरत बहुत सारी चीजों से गो थ्रू करती है। और लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और मैं बोलना चाहूंगी। जब कोई प्रेग्नेंट लेडीज, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, जब मैं भी प्रेगनेंसी ब्लू से गुजर रही थी, जब मैं उन सिचुएशंस को इमोशनली झेल रही थी ना, तब मैंने एक चीज देखी है कि मेरा हस्बैंड बहुत हर्ट होता था बिकॉज ऑफ माई दैट एंगर, सैडनेस, अननेसेसरी रो जाना। वो भी हर्ट होता था, उसको भी इम्पैक्ट होता था। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी फैमिली वाले हैं अभी जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही है या होने वाली है या फ्यूचर में होगी, तो देखिए, इसमें एक प्रेग्नेंट लेडीज का उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, गिव हर एज मच एज योर अटेंशन, योर लव, योर केयर। जस्ट इग्नोर फॉर दैट टाइम कि वो इतना गुस्सा हो गई है या इतना वो उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी ब्लूज के बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता, बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता। मेरी मदर जो प्रेगनेंसी को लेके इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जिनके पास है, जिनको समझ है, जिनको नॉलेज है, उन्हें भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी ब्लूज होते क्या है। जब मैंने उन्हें बोला, तब उन्होंने बोला, बेटा हमारे टाइम पे हम बहुत ज्यादा सोशल थे, अपने लोगों से घिरे रहते थे, तो शायद ये चीज हमें हुई होगी, लेकिन हमें उतनी समझ नहीं आई या हमें उतना फील नहीं हुई। बट आज का टाइम आप सबको पता अलग है। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। और बहुत जल्दी एक अच्छी सी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें गाइस। टिल देन, बाय बाय।